जय हिंद दोस्तों। परसेंटेज के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखते हैं पहला सवाल। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आप इसके एक पॉइंट को पकड़ लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर सीधे सीधे 100 आएगा। कैसे आएगा समझिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के, मेन पॉइंट का क्या है यहाँ पर, उसी संख्या के 30% का योग। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, वर्बली कर सकते हैं, इसको ओरली कर सकते हैं। ठीक है, देखें एक संख्या है x, इसका अगर हम 40% देखें, इसका 40% और इसी का यानी x का ही 30% की बात की जा रही है, इसी का 30%। इन दोनों का जो सम है, टोटल है, वो किसके बराबर है, 70 के बराबर है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए x तो कॉमन आ जाएगा, 40% और 30% जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 70%, यानी कि 70% किसका, x का जो 70% है वो 70 के बराबर है। तो भाई यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर सीधे सीधे आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 70% डिवाइड में जाएगा, या फिर परसेंट हटा के इसको डिवाइड में 100 लिख दीजिए। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 70 से 70 तो कट गया, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी 100 आ जाएगा ये। अब इसको ओरली कैसे करना है सुनिएगा। कह रहा है एक संख्या है, उसका 40% और उसी का 30%, दोनों का सम। तो उसी संख्या का 40%, उसी का 30%, दोनों को टोटल करेंगे तो उसी का 70%, यानी 70% उसी का 70% किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो 1% 1 के बराबर होगा भाई, 70% 70 के बराबर है, तो 1% 1 के बराबर होगा। तो वह संख्या कौन सी होगी, संख्या तो 100% होगी, तो 100% की वैल्यू 100 आ जाएगी सीधे सीधे। इसको इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको देते रहेंगे, क्लास में जुड़े रहिएगा अंत तक, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको। a और b के वजन का योग 80 है, 80 किलोग्राम है, यानी a प्लस बी, यहाँ पे स्मॉल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी आपका कितना है, 80 kg है। ठीक, कह रहा है a के वजन का 50%। 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है, 1/2 होता है। तो a का जो आधा है, यहाँ पे लिखते हैं a का जो आधा है वो किसके बराबर है दोस्तों, तो वो है b के वजन का 5/6, यानी b के वजन का 5/6, स्मॉल b कर देते हैं, स्मॉल लिए हैं तो स्मॉल में ही कर देते हैं, ठीक ना। तो b के वजन का 5/6 गुना है, ठीक है, किसके बराबर है, b के वजन का 5/6 गुना के बराबर। कह रहा है दोनों वजन का अंतर क्या होगा। अंतर पहले तो देखिए, पहले तो यहाँ पर क्या निकाल लीजिए कि a/b की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। a/b की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a/b की वैल्यू 2 से यहाँ पर ये कट जाएगा, है ना, 2 से 2 3 ये 6 हो जाएगा। तो ऐसा करिए ना, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और इंटू b हो जाएगा। इसको उठा के इसमें रख दीजिए, तो भाई b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू रखिए 5/3b और प्लस b हो जाएगा। तो a की वैल्यू रख दिए 5/3 इंटू b और प्लस b इक्वल टू ये आपका 80 है। यहाँ से इसको ऐड करिए, 5 3 8 हो जाएगा, 8b/3 बराबर 80। 8b/3 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से ये कटेगा 10 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 3 30 आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू 30 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, b की वैल्यू भाई 30 है ना, b की वैल्यू 30 आई है, तो a की वैल्यू 50 हो जाएगी, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। a और b का वैल्यू मिल चुका है, अंतर पूछा था, अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, घटा दीजिए, 50 - 30 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग करिएगा इसको। कह रहा है 50% का 30% का 1/50, बहुत आसान सा है, ठीक है, आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे। देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई इनटू। अब सुनिए, आपको गजब तरीका बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे जब 1% कटता है तो 2 जीरो को वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जब 1% हटता है तो 2 जीरो को ख़त्म कर देता है। या फिर ऐसे करिए तो ये कितना हो जाएगा, 50% की वैल्यू 1/2, ऐसा करिए ना, 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। या फिर मत करिए,
ऐसे करिए, यहाँ पे परसेंट को काटेंगे तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 100 होता है तो 100 जो है 2 जीरो को लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, ये हो गया 5 तियाँ 15, और परसेंट का मतलब डिवाइड में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 100 और इंटू 150 दिया है ना, तो ये हो गया 150। अब ध्यान से देखते जाइए क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कट रही हैं, ठीक है। सिंपल तरीका बता रहे हैं। डिवाइड में क्या है, 40% का कितना, ये यहाँ पे 225, तो भाई परसेंट यहाँ से भी काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, है ना, बटे में 100 तो 2 जीरो को लेकर ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गया 4 × 225, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 4 × 225। अब देखिए क्या होगा, अब बहुत बेहतरीन तरीका, जीरो से ये जीरो तो कटेगा, ये बताइए 15 15 हम कितना होता है, 15 × 15 225 होता है, तो ये 225 और नीचे से 225 कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या सिर्फ आपके पास, ये हो जाएगा 1/4, मतलब ये हो गया 1/10 × 4 यानी 40, तो 1/40 का 4 से नीचे गुणा होगा, यानी 1 कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, है ना, 40 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, दोस्तों यहाँ पे 160 आ जाएगा, ठीक है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यानी 10/16। 10/16 को डिवाइड करिए, अब कितना होगा, 10/16 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 16 और 5 दूना 10 और 8 दूना 16, 5/8%। अच्छा इसमें नहीं दिया क्या, चलिए इसको करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0.50 हो गया, 8 × 48, 6 कहाँ आ रहा है, 625, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका बताएं इसको करने का। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल यहाँ पे 100 दिया गया है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या के x% होती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर हम कहें कि यहाँ पर टोटल 100 छात्र हैं, टोटल 100 छात्र हैं, इसमें यानी कि छात्र जो हैं वो कितने हैं, छात्रों की संख्या x है, छात्रों की संख्या यहाँ पे x है, तो छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, टोटल तो 100 है ना, टोटल दोनों को मिलाकर 100 है, तो छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 - x हो जाएगी, यानी ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल स्टूडेंट्स की, ठीक है। कह रहा है यदि छात्रों की संख्या x है तो जो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का, छात्राओं की संख्या कितनी आई है यहाँ पे 100 - x, ये जो 100 - x है ये विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है। कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 100 है, इस 100 का x% है, 100 का x%, परसेंट मतलब डिवाइड में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x से x कट गया आपका, ठीक है, ये -x उधर जाके x से जुड़ जाएगा, तो 100 की जो वैल्यू है वो x + x यानी कि 2x आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50 आ जाएगी। पूछा क्या है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या हमारी x थी और यही आपका वैल्यू आ गया है 50, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे प्रश्न कहता है वैसे आप इक्वेशन बना लीजिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। 25% बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा यहाँ पे देखिए, एक अगर संख्या है 100, इसको हम 25% बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें दोस्तों, 25% अगर इसको बढ़ा दें यानी +25% कर दें तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये 125 हो जाएगा, है ना, 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 100 से 125 बनाने के लिए हम इसमें क्या गुणा किए होंगे, तो क्या गुणा किए होंगे, इसका निकालने के लिए 125 में 100 का डिवाइड कर दीजिए, यही तो गुणा किया जाना चाहिए। या फिर ऐसे कर लीजिए ना, 100 को 100 में मान लीजिए कि हम x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही x का मल्टीप्लाई करेंगे ये 25% बढ़ जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 125 और डिवाइड बाई 100, 25 से दोनों कटेंगे, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इतना बढ़ाने के लिए क्या करें, क्या गुणा करें कि ये 125 हो जाए, यानी 25% बढ़ जाए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, ये आपके CGL में पूछा गया था 2020 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको, बहुत आसान सा सवाल है। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, यहाँ पे सेम संख्या है, ठीक है, उसका 62%
और उसी संख्या का 80%, उसी संख्या का कितना 80%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सेम संख्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सेम संख्या, तो क्या करेंगे परसेंट में ही डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। जब सेम संख्या हो तो परसेंट में ही डिफरेंस ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 80 में से 62 घटाइए 18 आ जाएगा, है ना। तो 18% की जो वैल्यू है, 18% कितना अंतर कह रहा है, परसेंट में तो अंतर आ गया 18%, लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर है, 198 का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डिवाइड में 18 कर देंगे, यानी 198 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा ये, यानी ये आ गया आपका 11, है ना। 18 कम 18, 18 कम 18, ठीक। अब कह रहा है उसी संख्या का, संख्या वही है, उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर परसेंट में अंतर देखें, क्योंकि संख्या वही है, सेम संख्या है, ठीक है, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया आपका 6 आ जाएगा, ठीक। 8 में से 5 गया आपका 3 आ जाएगा, तो 36% आ जाएगा। अब 1% की वैल्यू अगर 11 है तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 36, 11 × 36 करेंगे तो 6, 6 3 9 और 3, यहाँ पे 396 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ये करेक्ट हो गया। बहुत आसान सा सवाल था। जब सेम संख्या दे तो आपको परसेंटेज का ही डिफरेंस ले लेना है, या फिर ऐड कहे मतलब कि सम कहे तो सम ले लेना है, डिफरेंस कहे तो डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपका, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, वह संख्या कौन सी है। एक संख्या मान लेते हैं कितना x, इसका 85%, इसका कितना 85%, परसेंट का मतलब है बटे में 100, इसके 85% को अगर 75 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या, वही परिणाम, वही संख्या प्राप्त होती है, और संख्या क्या है, x है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे सुनिएगा। देखिए आप एक काम करिए ना, 100 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85x हो जाएगा, क्योंकि 100 से 100 डिवाइड कट जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7500 हो जाएगा, ठीक है। 7500 इक्वल टू इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, 85x उधर जाके घट जाएगा, तो 7500 की जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई, 100x में से 85x घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 15x, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 15 × 75 यानी 500 आ जाएगा, ठीक है। यानी 7500 डिवाइड बाई 15, लगाइए कितना आएगा गुणा भाग, 15 × 75 होता है ना, यानी 500 आ जाएगा। तो वो संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 500 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। इसी टाइप के सवाल आपके एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपको दिए जाते हैं और इनको करना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज आपका एक मेन चैप्टर है, यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।